इज़राइल के दिनों में एक बड़ा युद्ध फिलिस्तीयों और इज़राइलियों के बीच होने वाला था। फिलिस्तीयों की सेना में एक विशाल योद्धा था, गॉलियत नाम का। वह हर दिन इज़राइल की सेना को चुनौती देता था, 40 दिनों तक, लेकिन कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। पूरा मैदान, एला की घाटी, युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। गॉलियत धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी भारी कवच धूप में चमक रही थी। उसकी ऊंची विशाल काया देखकर सबके दिल कांप उठे। गॉलियत ने जोरदार आवाज में पुकारा, तुम लोग क्यों युद्ध के लिए पंक्ति में खड़े होते हो? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के सेवक नहीं हो? किसी एक आदमी को भेजो जो मुझसे लड़े। अगर वह मुझे मार दे तो हम तुम्हारे दास बनेंगे, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम हमारे दास बनोगे। उसकी आवाज गूंज उठी और इज़राइल की सेना डर से कांप गई। राजा शाऊल अपने तंबू में चिंतित बैठा था। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी समय एक युवा गडेरिया लड़का दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर शिविर में पहुंचा। वह मैदान की ओर गया और उसने गॉलियत की चुनौती सुनी। दाऊद ने सैनिकों से पूछा, यह बिना खतना किया हुआ फिलिस्ती कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना का अपमान करता है? उसके भाई उसे डांटने लगे, पर दाऊद डटा रहा और बोला, किसी का भी मन इस आदमी से डरकर न गिरे। आपका सेवक जाकर इस फिलिस्ती से लड़ेगा। यह सुनकर राजा शाऊल ने उसे बुलवाया और कहा, तू इस फिलिस्ती से नहीं लड़ सकता। तू तो एक लड़का है और वह बचपन से ही योद्धा है। दाऊद ने आत्मविश्वास से कहा, आपका सेवक सिंह और भालू दोनों को मार चुका है जब वे मेरे पिता की भेड़ों पर हमला करते थे। जिस यहोवा ने मुझे उनसे छुड़ाया, वही मुझे इस फिलिस्ती से भी छुड़ाएगा। राजा शाऊल उसकी बातों से प्रभावित हुआ और बोला, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। सौल ने दाऊद को अपना कवच पहनने के लिए दिया, लेकिन दाऊद ने उसे उतार दिया। उसने कहा, मैं इनका आदी नहीं हूं। फिर वह पास की एक छोटी नदी पर गया, झुककर 5 चिकने पत्थर चुने और अपनी थैली में रख लिए। हाथ में केवल अपनी गोफन लेकर वह युद्ध के मैदान की ओर बढ़ा। गॉलियत ने उसे आते देखा और जोर से हंस पड़ा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मेरे पास डंडों के साथ आता है? लेकिन दाऊद ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, तू तलवार, भाला और भाले के साथ मेरे पास आता है, पर मैं यहोवा सेनाओं के नाम से तेरे पास आता हूं। आज ही यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। गॉलियत गरज उठा और दाऊद की ओर दौड़ पड़ा। दाऊद ने भी तेजी से कदम बढ़ाए। उसने एक पत्थर अपनी गोफन में डाला, घुमाया और पूरी ताकत से फेंक दिया। पत्थर हवा को चीरता हुआ सीधा गॉलियत के माथे पर जा लगा। गॉलियत की आंखें फैल गईं। वह लड़खड़ाया और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। दाऊद दौड़कर उसके पास गया, गॉलियत की तलवार उठाई और उसका सिर काट दिया। फिलिस्ती सेना यह देखकर घबराकर भागने लगी। इज़राइल की सेना जयकार करती हुई आगे बढ़ी और उन्हें खदेड़ दिया। दाऊद गॉलियत के गिरे हुए शरीर के पास खड़ा था। उसने आसमान की ओर देखा और धन्यवाद दिया। और इस प्रकार दाऊद ने गोफन और एक पत्थर से गॉलियत पर विजय पाई और सब ने जान लिया कि युद्ध यहोवा का होता है। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर में हो तो सबसे छोटा भी सबसे बड़े को हरा सकता है।